जय हिंद दोस्तों, SSGD प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गोपद ब्राह्मण संबंधित है। तो दोस्तों आपको बताना है कि गोपद ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थवेद। जो गोपद ब्राह्मण है वो अर्थवेद से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो महाभारत है वो किस रूप में जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रजनामा। महाभारत है जो रजनामा के नाम से जानी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो किस नदी के किनारे हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निरंजना नदी के तट पर जो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो निरंजना नदी के किनारे हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध कौशाम्बी किसके काल में आए थे। तो दोस्तों आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध कौशाम्बी किसके काल में आए थे। तो इसका राइट आंसर होगा उदयन। महात्मा बुद्ध वो उदयन के शासन काल में कौशाम्बी आए थे। इसका ऑप्शन भी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप की स्थापना किसके काल में हुई थी। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो सांची का स्तूप है ये किसके काल में बनाया गया था, ये इसकी स्थापना किसके काल में हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अशोक। सांची के स्तूप की स्थापना वो अशोक के शासनकाल में हुई थी। तो इसका ऑप्शन भी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे। तो दोस्तों आपको बताना है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे। और 14वें थे महावीर। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा। तो दोस्तों आपको बताना है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संविधान के उपचार को। संविधान के उपचार को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किस वर्ष किया गया है। तो दोस्तों आपको बताना है कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किस वर्ष किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1956। 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो कावेरी जल विवाद है वो किन दो राज्यों के मध्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक और तमिलनाडु। जो कावेरी जल विवाद है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है। तो इसका ऑप्शन भी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। तो दोस्तों आपको बताना है कि छुआछूत से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में छुआछूत उन्मूलन या अप्रस्ताकांत दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार है एक। तो दोस्तों आपको बताना है कि सूचना का अधिकार क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए बी दोनों। जो सूचना का अधिकार है इसके ऑप्शन ए बी दोनों सही होंगे। सूचना का अधिकार यह एक मूल अधिकार है और यह एक विधिक अधिकार है। तो इसका ऑप्शन सी होगा, ए बी दोनों होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, राम सेतु शुरू होता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो राम सेतु है वो कहाँ से शुरू होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धनुषकोडी से। जो राम सेतु है वो धनुषकोडी से शुरू होता है और ये कहाँ पर है, धनुषकोडी तमिलनाडु में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है। तो दोस्तों आपको बताना है कि प्रवाल द्वीप कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोदावरी नदी को। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है। तो दोस्तों आपको बताना है कि धौलाधर श्रेणी में कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गद्दी। जो धौलाधर श्रेणी में है वो गद्दी जनजाति पाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
जारवा जनजाति पाई जाती है? तो दोस्तों आपको बताना है कि जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंडमान एंड निकोबार में। जारवा जनजाति है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 9.46 × 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा की इकाई निम्न में से कौन सी है? तो दोस्तों आपको बताना है कि ऊष्मा की इकाई कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेंटीडिग्री। सेंटीडिग्री है वो ऊष्मा की इकाई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रुधिर सीरम का अध्ययन कहलाता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि रुधिर सीरम का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेरोलॉजी। रुधिर सीरम का अध्ययन सेरोलॉजी कहलाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है? तो दोस्तों आपको बताना है पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, परजीवों का अध्ययन कहलाता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि परजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पैरासाइटोलॉजी। परजीवों का अध्ययन पैरासाइटोलॉजी कहलाता है। इसका ऑप्शन बी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम पारित हुआ था? तो दोस्तों आपको बताना है कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यान किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2006 में। जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यान है वो 2006 में पारित हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, परिवहन संचार वाणिज्य किसके अंतर्गत आता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो परिवहन संचार है और वाणिज्य वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। जो परिवहन संचार और वाणिज्य है वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक मनी का उदाहरण है? तो दोस्तों आपको बताना है कि एक प्लास्टिक मनी का उदाहरण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड है वो प्लास्टिक मनी का उदाहरण है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत में जो स्टॉक एक्सचेंज है वो किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1875 में। भारत में स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी? यह बम्बई में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन सी बैंक करती है? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो मौद्रिक नीति का निर्माण है भारत में कौन सी बैंक करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आरबीआई। मौद्रिक नीति का निर्माण आरबीआई करती है।